नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संघीय विधायिका के बारे में, जिसके बारे में 61 टू 70 तक प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में, और आगे किस टाइप जो पूछने की संभावना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 61 जो क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान की गई। ये कौन से जो अनुच्छेद के अंदर है कि संसद जो नागरिकता के अधिकार है, नागरिकता के जो मेन अधिकार है उनको क्या है नियमित करने की जो शक्ति प्रदान की गई, वो है अनुच्छेद आपका 11, अनुच्छेद 11 के अंदर ये चीज कहा गई। अब देखो, नागरिकता का अधिकार जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हमारे टोटल 6 अधिकार है, उसको नियमित करने की जो शक्ति किसके पास है, अनुच्छेद 11 के पास। अब देखो, संविधान के किस संशोधन में भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के संसद के अधिकार को संपुष्टि प्रदान की, किस संविधान संशोधन के अंदर ये बात कहा गई, ये बात कही गई है। तो जो संविधान संशोधन है आपका 24, संविधान संशोधन 24 यानी 24 के तहत ये चीज 24वें संविधान संशोधन के अंदर कहा गई है। अब देखो, लोकसभा में एक दिन की अतारांकित सूची में प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितने निर्धारित है और राज्यसभा में कितने निर्धारित है। देखो, अतारांकित जो प्रश्न है, ठीक है। अब देखो, अधिकतम संख्या कितनी और राज्यसभा की कितनी। अगर लोकसभा के अंदर की बात करते हैं तो एक दिन में 229 प्रश्न पूछ सकते हैं। 229 प्रश्न की क्या होती, अतारांकित सूची है, और राज्यसभा में एक भी नहीं, राज्यसभा में एक भी नहीं, ठीक है। अब देखो, आगे बात करते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव तथा सेवा को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से ले गए। राज्यसभा की बात है, गठन के बारे में, प्रतिभा जो अनुभव के बारे में, सेवा को प्रतिनिधित्व देने का ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, आयरलैंड देश से दिया गया है, ठीक है। अब देखो, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा का जो महासचिव है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब आगे बात करते हैं, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब देखो, कब मनोनीत कर सकता है, जब राष्ट्रपति को यह पता है कि जो लोकसभा है उसके अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उस समय। यानी राष्ट्रपति जो मनोनीत कब करता है, मनोनीत आंग्ल भारतीय जो समुदाय के सदस्य है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनका जो प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, यानी प्रतिनिधित्व नहीं होने पर। अब देखो आगे क्या होता है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। लोकसभा के अंदर कोई भी विधेयक है, मान लो वित्त विधेयक हो चाहे कोई भी विधेयक हो, उस पर किस पर जो चर्चा होती है वो होती है द्वितीय वाचन पर चर्चा होती है। मेन जो द्वितीय वाचन है वहाँ पर क्या होती है, द्वितीय वाचन पर चर्चा होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए, यानी राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखो आगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें है, 84 है। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। अब देखो आगे क्या होता है कि भारत में संघीय संसद के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ है। सबसे पहले आम चुनाव के बारे में पूछ सकते हैं, और जो अभी वर्तमान समय का भी पूछ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना आप, कई बार वर्तमान समय के अंदर हम चूक जाते हैं, पूरा ध्यान नहीं होता है। कब होता था, 2019 के अंदर हुआ था। जो पहला प्रथम चुनाव की बात करते हैं 1952 के अंदर, जो अभी वर्तमान समय की बात करते हैं उसमें
52। अभी वर्तमान समय की बात है, 2019 के अंदर ही चुनाव हुए थे। अब 2000 कब होगा, 5 साल बाद है, 2024 का जो मिशन होगा मैन। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा का जो चुनाव होगा, लोकसभा के अंदर वर्तमान के अंदर वास्तविक सीटें कितनी है ये भी ध्यान रखना, 545। और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम के बारे में पूछ भी ले, 552। ठीक है। इस प्रकार एंग्लो इंडियन समुदाय से कितनी सीटें है, 2। राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है, 20। और 530 और 20 कितना, 550 होगी। और 2 एंग्लो इंडियन, ये कितना हो गया टोटल, 545। अगर वास्तविक के बारे में पूछ ले, वास्तविक के बारे में तो देख ध्यान रखना, वास्तविक के अंदर राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है। अब देखो 530 है यहाँ पर, ठीक है, 530 तो ये हो गया। अब लोकसभा से 530, अब वापस रही कितनी, 15 की बात, तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है टोटल 13, और 2 किससे है, एंग्लो इंडियन से। ये ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। इस टाइप प्रश्न पूछा जाता है। और एक ये आप आरक्षित जो पर्सन के बारे में, और राज्यसभा के अंदर एक भी नहीं है, और 24वें संविधान संशोधन और 6 जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 11 के बारे में ये जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।